हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ। उसके अंदर एक्सरसाइज 2.4 करवा रहा हूँ। 2.4 के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। पार्ट बी है 21/8 5/16। क्वेश्चन को रीड करने के बाद मुझे पता चला इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं और हमसे बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा वो दिया गया है 21/8 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा है वो हमें दिया गया है 5/16। तो हमें बिल्कुल फिक्स्ड फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितने हैं बेटा 21/8 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने बेटा 5/16। यहाँ पर मैंने जस्ट वैल्यू पुट करी है। अब हमने देखा यहाँ तो फ्रैक्शन आ गया। अब हम फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे एलसीएम की हेल्प से। एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो 8 और 16 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 16। 1 के टेबल में 16 कब आता है 16 पे, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 के टेबल में 16 कब आता है 2 पे, तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 42 प्लस 16 के टेबल में 16 कब आता है 1 पे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 और यहाँ पर के ऐसे ही है। अब 16 को के नीचे रख देंगे के अपॉन में 16। अब यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई 16x² माइनस 42x प्लस में 5 इजिकल टू, तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई बेटा यहाँ पर 16x² माइनस 42x प्लस में 5। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने निकाल दी जो कि इसका फर्स्ट हाफ था, लेकिन इसका जो सेकंड हाफ है वो ये बोला गया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड करी है उसके जीरोस भी निकाल के दिखाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते कैसे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो अब ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 16, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, 16 5 जा क्या होता है 80। तो 80 के प्राइम फैक्टर करो, ये 2 पे जाएगा 40, फिर 2 पे जाएगा 20, फिर 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। अब देखो मिडल टर्म क्या है, हमने देखा हमारी मिडल टर्म है -42। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा माइनस का 42 आए, जब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 80 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे, तो वो दो नंबर हमें यहाँ प्राइम फैक्टर से मिलेंगे 2 2 2 2 और 5। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 2। तो वो दो नंबर क्या है -2 और -40। जब मैं -2 और -40 करूँगा तो क्या आएगा -42। जब मैं -2 को -40 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 80। तो हमें वो दो नंबर काफ़ी आसानी से मिल गए। वो दो नंबर क्या है बेटा -2 और 40। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस में 5। आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर 42 को स्प्लिट करा 40 में और 2 में। अब हमें ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। मैंने देखा ये दोनों ही नंबर 8 के टेबल में आते हैं और इसमें x भी है, तो ये आ गया 2x माइनस 5। माइनस कॉमन लिया माइनस का 1, तो ये आ गया 2x माइनस 5। तो अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों में कॉमन है 2x माइनस 5। जब मैंने इस टर्म में से 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 8x। ऐसे ही इस टर्म में से 2x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया माइनस का 1। तो ये हमारे यहाँ पर फैक्टर आ गए 2x माइनस 5 8x माइनस 1। अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा
तो हमने वो लाइन लिख ली, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी एक्स। हमने पी एक्स की जगह जीरो पुट करा, क्यों पुट करा बेटा? जीरोस निकालने के लिए। 2x माइनस फाइव, 8x माइनस वन। यहाँ पर मैंने लिखा 2x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यहाँ लिखा 8x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर माइनस फाइव है इक्वल टू के उधर जाके हो गया प्लस का फाइव, ये आ गया 2x इज इक्वल टू फाइव। टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ पर है 8x माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन इक्वल टू के उधर जाके हो गया प्लस का, ये हो गया 8x इक्वल टू वन। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू होगी 1/8। तो लास्ट में ये लाइन जरूर लिखनी है, 5/2 एंड 1/8 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px। मुझे उम्मीद है मैंने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करा आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक बार।